नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ईएमआई टालने पर ब्याज माफ होगा या नहीं। वैसे तो आरबीआई ने इसका विरोध किया है, कहा है कि 2 लाख करोड़ का नुकसान होगा अगर हम ऐसा करते हैं तो। आरबीआई ने ईएमआई मोरेटोरियम के दौरान बनने वाले ब्याज को माफ करने का सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया है। आरबीआई ने साफ किया है कि वह ईएमआई मोरेटोरियम की अवधि में लोन के बनने वाले ब्याज को माफ नहीं कर सकता। इससे बैंकिंग सेक्टर को कुल 2 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान होने का अनुमान है, जो जीडीपी के 1% के बराबर है। इससे बैंकों की वित्तीय स्थिति पर नकारात्मक असर होगा और उनकी फाइनेंशियल वाइबिलिटी बिगड़ेगी। इससे उस बैंक के ग्राहक को भी आगे नुकसान ही होगा। बता दें कि ईएमआई मोरेटोरियम पर लिए जाने वाले ब्याज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। वैसे क्या है ये पूरा मामला, चलिए देखते हैं। लॉकडाउन के चलते पिछले दिनों रिजर्व बैंक ने लोगों की ईएमआई मोरेटोरियम की सुविधा दी थी। हालांकि ये सिर्फ ईएमआई टालने का विकल्प है, ना कि किसी तरह की ईएमआई माफ होगी, बल्कि जितने दिन ईएमआई जमा नहीं होगी उसके ब्याज को जोड़कर बैंक वापस ले लेंगे। इसके तहत पहले चरण में 3 महीने तक ईएमआई टालने का विकल्प था। दूसरे चरण में आरबीआई ने यह सुविधा बढ़ाकर 6 महीने कर दी थी। इस दौरान ईएमआई नहीं चुकाने पर जो भी ब्याज बनेगा उस ब्याज पर ब्याज ग्राहकों को देना होगा। ज्यादातर बैंक कह चुके हैं कि इस बारे में घोषित योजना के अनुसार वे मोरेटोरियम पीरियड के बाद इन 6 महीनों का ब्याज बाद में वसूलेंगे। इसका मतलब हुआ कि लोन लेने वालों के सामने दोहरी समस्या है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी लॉकडाउन की वजह से आय प्रभावित हुई है। दूसरी ओर अगर वे आरबीआई के लोन मोरेटोरियम की सुविधा लेते हैं तो उनकी ईएमआई की रकम बढ़ेगी या फिर ईएमआई की संख्या पहले के मुकाबले बढ़ जाएगी। इस बारे में दलील यह दी जा रही है कि लॉकडाउन के दौरान अगर आरबीआई ने मोरेटोरियम की सुविधा दी है तो इस बीच बनने वाले ब्याज को माफ किया जाना चाहिए। इससे हर आम आदमी को राहत मिलेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो आम आदमी को राहत मिलने की बजाय नुकसान ज्यादा होगा, उसे ब्याज पर ब्याज देना होगा। इस नुकसान को हम ऐसे समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं आरबीआई के मोरेटोरियम पीरियड की फैसिलिटी को, क्या है हमारे लिए कुछ फायदेमंद है या फिर यह सिर्फ एक जुमला है। इसमें हमारे पास 4 विकल्प हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक लोन रीपेमेंट शेड्यूल बताता हूँ। लोन अमाउंट है 20 लाख रुपए का। 20 लाख रुपए का लोन अमाउंट है आपका, और टेन्योर है आपका 20 साल, मतलब 240 महीने। और आपकी ईएमआई बनेगी 19,300 रुपये। ये आपकी ईएमआई होगी, ये होगा इंटरेस्ट और ये हो गया प्रिंसिपल। तो पहला इसमें जो विकल्प है, इसमें है कि 6 महीने तक आप ईएमआई नहीं दीजिए, मतलब 6 महीने तक आप मोरेटोरियम पीरियड की मतलब 6 महीने का मोरेटोरियम पीरियड ले लीजिए आप बैंक से। तो इसमें क्या होगा कि 7वें महीने में जितनी ईएमआई आपको चुकानी थी वो आप एक मुश्त चुका दीजिए, और आपका फिर जो रिमेनिंग 234 मंथ्स के लिए जो लोन चलेगा वो वैसा ही चलते रहेगा। मतलब 19,300 ईएमआई आपकी बनेगी जो 234 महीने में आपको रीपे करनी है। ये पहला विकल्प हो गया जिसमें लमसम आपको इंस्टॉलमेंट जमा करना है। दूसरा विकल्प आपके पास है कि जो भी ब्याज आपको लग रहा है, ठीक है, मैं ब्याज पकड़ लेता हूँ 16,667 इंटू 6, ये हो जाता है 1,02,000। 1,02,000 रुपये आपको 6 महीने का ब्याज लगता है। अभी आप अपने प्रिंसिपल जो लोन अमाउंट है आपका, लोन अमाउंट है 20 लाख रुपए, उसमें 1,02,000 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 21,02,000। तो 21,02,000 पे 234 महीने के लिए नया ईएमआई फिक्स करेंगे, जो लगभग 20,430 आता है। अभी आप ईएमआई 19,300 दे रहे थे, और आप अगर 234 महीने के लिए नया ईएमआई सेट करेंगे तो आपका ईएमआई 20,430 हो जाएगा, मतलब 1,000 रुपये आपको अधिक ईएमआई देना होगा। दूसरा विकल्प ऐसा है। तीसरा विकल्प है कि आप ईएमआई चेंज ना होने दें, इसकी ईएमआई जितनी ही है उतनी ही रहने दीजिए, ईएमआई चेंज नहीं होने दीजिए, और लोन का टेन्योर बढ़ा दीजिए। मतलब 240 महीने के लिए आपको लोन सैंक्शन हुआ था, 6 महीने आप ईएमआई नहीं देंगे तो 6 महीने यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, तो आपका लोन अमाउंट हो जाएगा 246 महीने का। और चौथा विकल्प आपके पास है कि जैसा चलता है वैसा चलने दीजिए, मोरेटोरियम पीरियड मत लीजिए और कंटिन्यूस पेमेंट करते करते रहिए। अगर आप सरकारी नौकरी है या आपकी आय कंटिन्यूस होती रही है, लॉकडाउन में आपकी आय प्रभावित नहीं हुई, तो आप लोन चुकता करते रहिए, जिससे आपको किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा। अब इन केसों में नुकसान ये होगा कि लमसम देना अगर हमको पड़ेगा तो पूरा एक साथ बर्डन आ जाएगा कि लगभग 1 लाख रुपए हम लोग 1,20,000 रुपये एक साथ हमको देना पड़ेगा, 6 महीने किस्त एक साथ देनी पड़ेगी। दूसरे विकल्प में है कि अपनी ईएमआई बढ़ जाएगी, पूरा पीरियड के लिए जो रिमेनिंग पीरियड है उसमें ईएमआई बढ़ जाएगी अपनी।
और तीसरा विकल्प है जो अगर हम लेते हैं तो उसमें हमारा टेन्योर बढ़ जाएगा। तो ऐसा कुछ खास बेनिफिट हमको नहीं दिखाई दे रहा। आरबीआई का कहना है कि हम ब्याज की रकम माफ नहीं कर सकते। अगर ब्याज की रकम हमने माफ कर दी तो बैंकों की जो वित्तीय स्थिति है, वैसे ही पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स हैं उनकी स्थिति काफी खराब है, वित्तीय स्थिति, उनकी वित्तीय स्थिति और खराब हो जाएगी। तो आरबीआई किसी भी तरीके से जो ब्याज के पैसे है उसको माफ करने की फिराक में नहीं है। जनता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई है कि अगर इसको ब्याज को माफ नहीं करते तो आम जनता को इससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसलिए सरकार आरबीआई पे प्रेशर डाले और इस लोन की जो ब्याज दर है, जो ईएमआई, उसे एक्चुअल में माफ करे, तभी इसका बेनिफिट हमको मिल पाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस मोरेटोरियम पीरियड का आपको सच में कुछ फायदा होने वाला है या फिर सिर्फ ये एक जुमला है, जैसे अन्य जुमले सरकार के होते हैं उसी तरह का एक जुमला है? अपने जो विचार है प्लीज कमेंट बॉक्स में आप प्रकट कीजिए। और इससे संबंधित अगर कुछ भी आपको जानकारी चाहिए और कि मतलब डिटेल में अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए कि मोरेटोरियम पीरियड से और कुछ लाभ हो सकते हैं या फिर इसके हमको नुकसान ही है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।